अस्थमा क्या है? अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें कि आपके जो एयरवेज हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स के एयरवेज में, सांसों के नलियों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और जो हवा है, जो एयर है, वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आपको घुटन महसूस हो सकती है और सांस आपकी बढ़ सकती है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जिनको अस्थमा हो जाता है। तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं नेचुरली। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ जान लेते हैं कि कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है उसके। पहला जो कॉज है वो है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो वो 100% नहीं है कि वो आपको भी हो सकता है, आपको भी होगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो रन कर भी सकता है और नहीं भी, अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो नहीं भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जैसे कि एलर्जेंस, लाइक आपको अगर धूल, मिट्टी, पॉलेंस या आपने कोई पेट पाल रखा है, उसके हेयर्स आपके नोज से अंदर जा रहे हैं तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है। तीसरा है पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि अगर आपने सिगरेट का धुआं या कोई केमिकल है या आपने स्ट्रॉन्ग कोई स्मेल वाली परफ्यूम डाल रखी है, किसी और ने डाल रखी है, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी होता है ये। और है कि अचानक से वेदर का चेंज होना, या फिर आपने अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाना या वेदर चेंज होना, तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। आपका जो अस्थमा अटैक है वो ट्रिगर हो सकता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षणों में जैसे कि सबसे पहला है कि वीजिंग, आप जब सांस लेते हैं तो उसमें सीटी जैसी आवाज़ आपको सुनाई देती है। दूसरा है आपको चेस्ट टाइटनेस फील होती है, जैसे कि चेस्ट में कुछ भारी सा लग रहा हो और आपको लगता है कि जैसे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे, पूरी तरह से भर नहीं पा रहे हैं, आपको घुटन सी महसूस होती है उसमें। और एक और लक्षण हो सकता है जैसे कि आपको रात में अक्सर एक खांसी बढ़ जाती है या फिर सुबह के दौरान अर्ली मॉर्निंग आपको खांसी बढ़ जाती है, तो ये अक्सर अस्थमा के पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है, ये हो जाता है उनको। तो इसके लिए हमें नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स में क्या करना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला हमारा है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। उसमें हमें हल्दी और अदरक का सेवन 100% अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। आप उसको एनी हाउ आप दाल के तड़के में, आप उसको सब्ज़ी के छौके में, या फिर आप उसको सुबह 1 कप पानी में अदरक और हल्दी को कूट करके आप उसको पानी में चढ़ा दीजिए पैन पे और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब हाफ कप बचे आप उसको सिप सिप करके धीरे धीरे पी लीजिए। इससे क्या होगा, वो जो इन्फ्लामेशन है आपके एयरवेज में, आपकी जो सांसों की नलियों में जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको कम करेगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ कम होगी। और आप कर सकते हैं कि जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स लाइक पालक, और आपको नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करने होंगे लाइक बादाम एंड पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फ्लैक्स सीड्स, यानी कि आप अलसी के बीज और अगर अखरोट डेली भी आप पर खाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि वो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो अवॉइड क्या करना है, आपको फ्रिज का रखा हुआ पानी, आइसक्रीम या कुछ भी ऐसा ठंडा जो कि आपको अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर सकता है, तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। और आपको नेचुरली और ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, सादे पानी का भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें अगर आप यूकेलिप्टस ऑयल को डाल देंगी तो बहुत अच्छी बात है, आपके जो सारी एयरवेज हैं वो खुल जाएंगे और आपको रात में खांसी भी नहीं आएगी, सांस प्रॉपरली आप ले सकोगे। और एक मिश्रण ले सकते हैं आप, जिसमें कि आपको आधा चम्मच हनी लेनी है और उसमें डालना है दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर, 1 चुटकी पाउडर डालना है, उसको मिक्सर बना करके उसको आप डेली रात में इंटेक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एयरवेज खुली रहेंगी, तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आपको खांसी नहीं आएगी, आप आराम से सो सकते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी कि पेट से सांस भरना, लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, जिससे कि आपके जो लंग्स में है वो अच्छे से हवा भर सके। धीरे 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 करके आपको होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हैं, देन आप रिलीज़ करेंगे। जब आप इतनी चीज़ें करेंगी तो 100% आपका जो अस्थमा अटैक है या अस्थमा आपका जो क्रॉनिक हो चुका है या अभी शुरुआत है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। या आपकी फैमिली में किसी को है, वो आपको डर है कि आपको ना हो जाए, तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए, तो 100% आपको नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके और लोग इस चीज़ से बच सके और अपने आप को बचा सकें।
टेक केयर गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।